कि आपको एग्जीक्यूटिव मेंबर को कॉल करना पड़ता है। कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि क्या अवेलेबल है उस डेट में, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, कॉल करना पड़ता है। अभी क्या है कि आप अपना मोबाइल पे जाइए, सीधा वहाँ उस फीचर को खोलिए, आपको पूरा अवेलेबिलिटी दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ अपना कम्युनिटी हॉल बुक किया हुआ है, कहाँ नहीं बुक किया हुआ है, और आप तुरंत बुक करेंगे, आपको मेल पे उसका बुकिंग डिटेल्स एंड रिसीट दोनों रिसीव हो जाएगा। जैसे कि आप जोमेटो स्विगी करते हैं या बुक माई शो से मूवी टिकट्स बुक करते हैं, तो वही नॉर्मल इजी प्रोसेस। उसके बाद विजिटर्स और मेल्स, इनका ट्रैकिंग और लाइफ टाइम नोटिफिकेशन फीचर, ये भी हमने ऐड किया। नोटिफिकेशन फीचर के लिए व्हाट्सएप पे फीडबैक भी आया था आंटी भेजी के साथ, तो उसके बाद पापा बोले कि इसको भी करने की कोशिश करो, तो फिर वो भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका गार्ड जो है उसके पास कोई भी मेड आती है जो आपके यहाँ काम करती है, वो चेक इन करेगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोई भी विजिटर आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप प्री नोटिफाइड हो गया कि गेस्ट आ रहे हैं। या अगर आप अपनी सोसाइटी से बाहर हैं तो भी आप मैनेज कर सकते हैं क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो आपको पता नहीं पड़ा। उसके बाद पार्किंग सिस्टम, कि अभी क्या होता है कि कोई गाड़ी कहीं पे खड़ी है तो पता नहीं है कि इसका ओनर कौन है, किसको बिलोंग करती है, तो कांटेक्ट करने में मुश्किल होता है। तो गार्ड के मोबाइल पर एक फीचर दिया गया है जिसमें वो क्या करेगा कि अपना कार का नंबर डालेगा, और नंबर डालते सारा डिटेल्स उसका स्क्रीन पे आ गया, सीधा वहाँ टैप करेगा, फ़ोन लग जाएगा इसकी कार, तो ईजिली उस कार को हम वहाँ से रिमूव करा सकते हैं। तो वो गार्ड कर सकता है, गार्ड एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स दोनों को राइट है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, इस फ्लैट में कई ऐसे ओनर्स हैं जो फ्लैट को ओन करते हैं लेकिन रहते नहीं हैं, तो वो बाहर रहते हैं, तो उनके लिए मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है कि किस तरह से क्या चल रहा है उनके फ्लैट में, वो उनको पता नहीं होता। तो उस कारण से क्योंकि ये ऑनलाइन हो गया है, तो वो अपना लॉगिन करके और फ्लैट का पूरा ट्रैकिंग कर सकते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और क्या मेंटेनेंस टाइम पे पे कर रहा है कि नहीं रेंटर एक्सेट्रा। तो उसके लिए मैनेज करना बहुत आसान है। तो ये था बेनिफिट्स कि किस लिए हम लोग को यूज़ करना चाहिए। और अब हम एक आप लोग को वॉक थ्रू लेंगे, बहुत इजी सिंपल सा, एक एक चीज़ आई विल एक्सप्लेन माइंडली एंड यू ऑल विल अंडरस्टैंड वेरी इजी। ओके, सो मैं वॉक थ्रू लेता हूँ। अपने मोबाइल पे हमारे लैंडिंग पेज पर आ जाइए, forexsociety.in। गूगल में सर्च करना, गूगल पर सर्च करने से हाँ सीखिए, मेरे एक लिंक दे दीजिए, उस लिंक पर वो क्लिक कीजिएगा, लिंक के थ्रू जाए, लिंक है, लिंक से आपका मोबाइल पे साइट खुल जाएगा, तो हमारा इतना बड़ा पासवर्ड है। उसके बाद आपको लॉगिन कर दीजिए, आपका मोबाइल आरोन लॉगिन आईडी, आपका फ्लैट का नंबर, आई फॉरगॉट माय पासवर्ड, शीट आपको पहला आगे चेंज किया चेंज चेंज टाइप जरूरी है चेंज करना। ये लॉगिन किया, देखिए अभी जो आपको पासवर्ड दिया गया है वो पासवर्ड सबको नोन है ओनर का मोबाइल नंबर, तो सिक्योरिटी फीचर के लिए आपको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा ताकि कोई और आपके फ्लैट को एक्सेस ना करे। उसके लिए यहाँ पर एक फीचर दिया हुआ है, यहाँ फॉरवर्ड पासवर्ड, इस पर क्लिक करिए, फॉरवर्ड पासवर्ड। उस पर क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन आया जिसमें चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। आप अपना फ्लैट नंबर और जो पासवर्ड आपको भी करेंटली दिया गया है वो डालने के बाद गेट OTP दबाइए। गेट OTP दबाने पर जो ओनर का मेल आईडी, रेंटर के मेल आईडी पे नहीं जाएगा, सिर्फ ओनर के मेल आईडी, उस पर आपको एक OTP मिल जाएगा। वो OTP के बाद आप अपना न्यू पासवर्ड डालिए, 2 बार डालना होगा कंफर्म करने के लिए, और फिर वो OTP डाल के और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी प्रोसीजर है, सब सारे वेबसाइट्स में ऐसे ही होता है। अब आप लोग अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा सिक्योरिटी के कारण।
इसके लिए पैसा देना पड़ता है, मेल फ्री, तो हम लोग नो कॉस्ट में किया जिसने किया। मेन पे है। अच्छा, अगर किसी का OTP मेल पे रिसीव नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो रहा होगा कि मेल पे रिसीव नहीं हो रहा है, तो जो करंट पासवर्ड है उससे लॉगिन करके अपना प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा वेबसाइट पर। तो फिर जो आप वहाँ पे मेल प्रोवाइड करेंगे उस मेल पे आपको OTP रिसीव होगा, ठीक है। अब सब लोग लॉगिन कर लिए, ये आया। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, लॉगिन दबाने के बाद कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। ओके डन। हो गया। तो आगे ये स्क्रीन आपके पास आ रहा हो, हाँ इसको बोलते हैं डैशबोर्ड ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। ये मेन स्क्रीन होता है जिसमें आपके सारे डिटेल्स डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, समरी ऑफ ऑल डिटेल्स। इसमें देखिए ऊपर टॉप राइट में एक यूजर आइकन बना होगा ब्लैक कलर से, यूजर आई नहीं टॉप राइट में, आदमी। हाँ एक उसमें ब्लैक कलर से आदमी बना, उसको क्लिक करिए तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, योर प्रोफाइल और लॉग आउट। लॉग आउट उसमें आपको योर प्रोफाइल पर क्लिक करना है, क्या करना होगा? योर प्रोफाइल। अब देखिए आपका सारा प्रोफाइल डिटेल्स यहाँ पर फैच होकर शो हो रहा है, ओनर का डिटेल्स, रेंटर का डिटेल्स, व्हीकल का डिटेल्स, सब शो हो रहा है। हाँ सब शो। अब इसमें आपको ऑप्शन है कि आप ओनर की डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी आप एक बार अपडेट पे क्लिक करिए ओनर की डिटेल्स, तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद ऐसे आपके पास दो ऑप्शन आएगा, सेव और कैंसिल। अब इसमें जो भी टेक्स्ट फील्ड को आप क्लिक करेंगे और चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। फिर मान लीजिए कोई एरर हो गया, आपको उसको सेव नहीं करना है, तो आप कैंसिल पे क्लिक करिए तो वापस रिस्टोर हो जाएगा। अगर सेव करना है तो सेव पे क्लिक करिए तो सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेल आईडी है, ईमेल लिखा हुआ है ओनर डिटेल्स के, इसी ईमेल पर आपको OTP और रिसीट्स सारा आएगा, ठीक है। तो इस मेल आईडी को करेक्ट हो ये आपको इंश्योर करना है, ये मेल आईडी करेक्ट हो। तो ऐसे ही अब कोई ओनर है, उनका रेंटर चेंज हुआ, तो रेंटर चेंज हुआ तो अब जो फॉर्म वहाँ गार्ड के पास है वो भरने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा आइए यहाँ पर रेंटर डिटेल्स को अपडेट कर दीजिए, तो सोसाइटी के कमेटी के पास सारा रेंटर का रिसीट डेटा रिसीव हो जाएगा और उस रेंटर के मेल पे रिसीट जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी। उसके बाद अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो आप व्हीकल को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अपडेट कर, हाँ पुराना हटाया नया लिया। हाँ कर सकते हैं। फिर अपडेट नहीं जैसे आपके पास दो व्हीकल्स हैं, अब एक आप एक्सचेंज किए तो आपके पास ऑलरेडी दो व्हीकल्स का डेटा है, वहाँ अपडेट करने का ऑप्शन दिया तो आप उसको अपडेट कर दीजिए। अगर आपको न्यू व्हीकल ऐड करना है तो यू कैन ऑल्सो ऐड न्यू व्हीकल, उसका भी ऑप्शन दिया। उसके नीचे जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि मैनेज योर रेगुलर विजिटर्स, उस सेक्शन पर आइए। विजिटर्स, ऐड विजिटर्स, मैनेज रेगुलर। उस सेक्शन में देखिए पूरा एक लिस्ट आ रहा है सारे विजिटर्स का, विद देयर फोन नंबर्स, आधार नंबर एंड देयर पर्पस। तो ये आपके रेगुलर विजिटर्स हैं, जैसे कि मेड, मिल्कमैन, ग्रॉसरी शॉप वाला, ये सब रेगुलर विजिटर्स हैं। या गार्बेज वैन जाती है तो नोटिफाई नहीं होता है, वो भी फीचर है। या किसी के बच्चे जो है स्कूल जाते हैं तो स्कूल वैन आती है तो वो भी नोटिफाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, विजिटर का नाम या फ़ोन नंबर से आप सर्च करिए, जैसे आपकी जो भी मेड है उसका नाम आप यहाँ पे लिखिए, तो उसका एक रिकॉर्ड आ जाएगा। उस रिकॉर्ड के आने पर एक ऐड बटन है, रेड कलर में राइट साइड पर दिख रहा होगा, उस ऐड बटन को दबाने पे वो विजिटर या मेड आपके फ्लैट पर ऐड हो जाएगी और उसके बाद आप उसमें नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। वो तो फोन नंबर ऐड करने के लिए ना, डिटेल्स ऐड करना, नाम के साथ ऐड। वो रिकॉर्ड जो आएगा सर्च करने पर उस पर ऐड बटन पे दबाने पर वो मेड आपके फ्लैट से अटैच हो जाए, फिर आप उसका नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपकी मेड या इसमें नेम ऐड करना है तो हाँ that बता रहे हैं। तो मान लीजिए कि अब आपके घर में जो मेड आती है उसका डेटा यहाँ पर नहीं है
या जो विजिटर को आप ट्रैक करना चाहते हैं उसका डेटा यहाँ पर नहीं है, तो ऊपर में ब्लू कलर में ऐड विजिटर बटन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करिए और वहाँ पे नेम, मोबाइल और आधार और पर्पस ये आप चूज़ करिए। अपनी मेड का आधार डालिए, नहीं डालिएगा तो देख सकते हैं, ठीक है। ये चूज़ करने के बाद आप सबमिट बटन को दबाइए तो वो ऑटोमेटिकली आपके फ्लैट से अटैच है, ठीक है, ऐड हो गया। अब आप उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ोन पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोफाइल अपडेशन का सारा चीज़। अब वापस देखिए साइड बार है, इसको बोलते हैं साइड बार, ब्लैक कलर में यहाँ पर बना हुआ। इसमें डैशबोर्ड है ऊपर में, डैशबोर्ड पे क्लिक करिए। जब आप वापस अपने मेन स्क्रीन पे आ गए, अब मेन स्क्रीन में देखिए वन टाइम विजिटर्स करके सेक्शन दिखा रहा हूँ। तो वो ऐसे विजिटर्स हैं जो फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं करते, जो वन टाइम कभी एक दो बार, जैसे कि कोई डिलीवरी मैन है आ जाए, नेक्स्ट टाइम कोई लगाया तो वो गार्ड ऐड करते हैं, और ऐड करने पर उसका भी नोटिफिकेशन आपको आएगा। और वो विजिटर जो है वो देखिए यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है ऊपर में, वो उसी डेट का आपको दिखेगा, ठीक है। और सिक्योरिटी के लिए जो कमेटी है उसके पास पूरा रिपोर्ट जनरेशन चला जाएगा कि किस दिन कितने विजिटर्स आए, किस फ्लैट में गए, कितने को टैप करके देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। आप लोग को डैशबोर्ड पे ही दिखेगा, यहाँ पे कुछ ये नहीं जो करना। वन टाइम विजिटर है ये वाला अभी यहाँ पे शो कर रहा है। शो होगा, लिस्ट अच्छा, लिस्ट शो हो जाएगा, जैसे जब कोई आए वो लिस्ट शो हो जाएगा और नोटिफिकेशन भी आ जाएगा खोलने का, ठीक है। उसके नीचे रीसेंट ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आपको लास्ट 5 आप ट्रांजेक्शन करेंगे वेबसाइट में यूज करके, वो लास्ट 5 ट्रांजेक्शन आपको शो होगा, ठीक है। उसके बाद रेगुलर विजिटर्स, अब ये देखिए जो रेगुलर विजिटर आपने ऐड किया अपने प्रोफाइल सेक्शन से, वो रेगुलर विजिटर का चेकिंग टाइम आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। एक तो नोटिफिकेशन भी आएगा मोबाइल पे, अगर नहीं खोल के देखना है कि मेड लास्ट कब आई थी, कितने दिन की छुट्टी पर है, तो यहाँ पर आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम और डेट ये इसमें आएगा ना लास्ट पार्ट रेगुलर विजिटर्स। लेकिन आप जो अभी ऐड किया ना डेट को, उसका पर्पस डेट नहीं लिख रहा है, वो एडेड नहीं है, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा। वो प्रीवियस डेटा को हमने फीड किए थे इसलिए वो उसमें नहीं है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए आपकी मेड चेंज हो गई, तो आपको पुरानी मेड का ट्रैकिंग नहीं चाहिए, तो यहाँ पर एक रेड कलर में रिमूव बटन है, तो इस बटन पर दबाने पर वो मेड आपके फ्लैट से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोफाइल अपडेशन, विजिटर और मेड मैनेजमेंट का सारा इतना था, बहुत आसान था, सब लोग समझ गए होंगे। कोई डाउट होगा तो लास्ट में पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए साइड बार में थर्ड ऑप्शन सोसाइटी पेमेंट्स, इस पर आएगी। इससे बहुत लोगों ने मेंटेनेंस पे किया होगा, आप जानते होंगे कैसे करते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। तो इसमें आपको दो चीज़ मिल रहा है, चूज़ पेमेंट पर्पस। सबसे पहले तो इस पर क्लिक करिए, आप चूज़ करिए कि आपको मेंटेनेंस पे करना है या कॉर्पस पे करना है। ऐसे ही अगर सरस्वती पूजा का मान लीजिए कंडक्ट हो रहा है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, वो भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो यहाँ सरस्वती पूजा का ऑप्शन कमेटी ऐड कर देगी और यहाँ से फिर आप उसको चूज़ करके और फिक्स अमाउंट होगा पे कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम यहाँ पे मेंटेनेंस पे क्लिक करते हैं, जो मेन है जो आपको हर मंथ पे करना है, उसमें आने के बाद आपको ईयर का ऑप्शन मिलेगा कि आपको किस ईयर का पेड करना है। एंड ऑल्सो आपको ग्रीन और रेड कलर में ट्रैक हो रहा होगा कि किस मंथ का पेड है, किस मंथ का पेड नहीं है। तो अब जिस मंथ का पेड नहीं है उसमें आप चूज़ करिए कि कौन से मंथ का आपको पे करना है। पे करने पर ऑटोमेटिक आपका अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो जब आप पे कर रहे हैं, अभी आप कैसे कर रहे होंगे कि नॉर्मल करके और फिर वेबसाइट पे आगे ट्रांजेक्शन आईडी डालेंगे, वो नहीं करना है। आप क्या करिए कि लॉगिन कर लीजिए, खोल लीजिए, यहाँ पर पे चूज़ करिए सारे डिटेल्स। अब जो आपका अमाउंट यहाँ पर आ रहा है वो अमाउंट आप जाइए और अपना गूगल पे या जो भी ऐप उससे पे करिए। अभी उसके बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू एंड पे दबाना है, इससे चेकआउट होगा। अब देखिए नीचे आइए QR कोड जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए सेलेक्ट पेमेंट मोड लिखा होगा, तो पेमेंट मोड को सिलेक्ट करिए कि आपने UPI किया या फिर NEFT या IMPS या चेक, ठीक है। जैसे हम UPI चूज़ करते हैं तो आप ट्रांजेक्शन ID इंटर करने का एक ऑप्शन है। अब यहाँ पे QR कोड भी जनरेट हो रहा है, क्योंकि अभी सोसाइटी के पास UPI का एक्सेस नहीं है बैंक से, तो इसलिए ये QR कोड अभी शायद नहीं काम करे, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ भीम SBI पे ऐप से ही सपोर्टेड, सिक्योरिटी रीजन्स के कारण, ठीक है। जिस दिन सोसाइटी को UPI का एक्सेस मिल जाएगा बैंक से, आप सीधा यहाँ क्लिक करेंगे, आपका UPI ऐप आप चूज़ करेंगे, सीधा पेमेंट करेंगे, कोई हैसल नहीं है।
अभी थोड़ा हैसल प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पेमेंट करने के बाद ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर आपको एंटर करना है। ट्रांजेक्शन आईडी जो आपका पेमेंट के बाद एक कंफर्मेशन पेज आता है, उस कंफर्मेशन पेज पे लिखा होता है, ठीक है, जो स्क्रीनशॉट आप लेके ग्रुप्स में डालते हैं। तो ट्रांजेक्शन आईडी में बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है लोगों को कि कभी कोई गलत हो जाता है, उसके लिए दो कौन सा ट्रांजेक्शन आईडी है? यहाँ पे जब पेमेंट कर लीजिएगा तब ट्रांजेक्शन आईडी, जब यहाँ से कंटिन्यू टू पे करिए ना वो नहीं आएगा, आप कंटिन्यू टू पे करके पे कीजिएगा फिर तब वो आपको फ्लैश करता है। तो उसी का स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपको ट्रांजेक्शन आईडी को एंटर करना है। अच्छा कंफर्म ये शीट हम सर्कुलेट कर रहे हैं, इसमें सब लोग देख सकते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन आईडी है, यूपीआई और IMPS दोनों के लिए इसमें एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, जो गोल बना हुआ है वो आपका ट्रांजेक्शन आईडी हो, और गलत ट्रांजेक्शन आईडी ये नहीं लेगा, यहाँ पे वैलिडेट कर दिया है। ये वाला ना रेफरेंस आईडी जनरली वो 4 से स्टार्ट होता है, वो नंबर फोर से ना यूपीआई के लिए 4 से स्टार्ट होता है और 12 डिजिट्स का होता है, सेम IMPS के लिए। ठीक है, उसको देखते रहिए, मैं आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे लास्ट में आप कंफर्म बुकिंग पे क्लिक करेंगे, कंफर्म बुकिंग, तो आपका जो रिक्वेस्ट है अलॉन्ग विद योर ट्रांजेक्शन आईडी वो डेटाबेस सिस्टम के पास चला जाएगा। डेटाबेस सिस्टम से मैच होने में 5 मिनट से लेकर 4 घंटे तक का टाइम लग सकता है। जैसे ही वो मैच होगा आपका रिसीट आपके मेल बॉक्स में चला जाएगा। और सेकेंड, यहाँ पे देखिए साइड बार में नीचे पेमेंट हिस्ट्री, उस पर क्लिक करिए। पेमेंट हिस्ट्री कितना टाइम लग जाता है पेमेंट प्रोसेस? 5 मिनट्स to 4 hours में वो वेरीफाई होगा। पेमेंट हिस्ट्री अब अगर आपका ट्रांजेक्शन आईडी जो आपने प्रोवाइड किया वो गलत होगा तो आपका पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। रिजेक्ट होने पर आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन फीचर डाल दिया गया है, तो आपको एक नोटिफिकेशन विल ड्रॉप बाई एंड यू कैन चेक देयर कि आपका पेमेंट डिनाई हो गया, ठीक है। तो पेमेंट डिनाई होने पर वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप फिर से वेबसाइट पर जाएँ और अपना सही ट्रांजेक्शन आईडी को एंटर करें। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन आईडी पे वेरीफाई होगा, राइट मैच होगा, तो आपको रिसीट यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में जनरेट होकर यहाँ पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन पे आ जाएगा। अब आप यहाँ से अपने रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या बेनिफिट है कि पहले क्या होता था कि रिसीट सारा व्हाट्सएप पे जाता था, लूज़ हो जाता था, या फिर आपको डाउनलोड करके सेव करके रखना पड़ता था। अभी क्या है कि यहाँ पे क्लाउड पे सब स्टोर है, तो ये आपका ऑल टाइम स्टोर रहेगा। ऑल्सो मेल बॉक्स पे भी जा रहा है, तो ऑलरेडी आपके गूगल अकाउंट में भी स्टोर रहेगा। एनी टाइम लास्ट 5 ट्रांजैक्शन शो करेगा वो डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आपका सारा ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये आपका पेमेंट से रिलेटेड चीज़ है। अब हम लोग आते हैं कि कम्युनिटी वाली रिपोर्ट पे, तो साइड बार में देखें आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन है कि फेल, और आपके मेल पे भी चला जाएगा कि पेमेंट डिनाई हुई। हाँ, फिर आपको नहीं रिक्वेस्ट पे रिटर्न नहीं अगेन आएगा, पेमेंट आपका हो चुका है। मान के चलिए यूपीआई आईडी आपका 12 अंक का आया, 1 2 से लेकर ऐसे आप उसमें अमाउंट कोई इसमें error डाल नहीं दीजिए। है। पैसा आपका कट चुका है, खाता में जा चुका है, लेकिन आप अगर ID आपका सही लिखो। तो फिर से दोबारा पेमेंट मत कीजिएगा। पेमेंट आप कर दे रहे हैं, पेमेंट आप कर दे रहे हैं, उसको कमिटी एक्नॉलेज करे, वेरीफाई हो, आपका रिसीट दे, इसलिए आप यहाँ इस प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कम्युनिटी हॉल बुकिंग करते हैं, तो साइड बार में एक ऑप्शन दिख रहा होगा फैसिलिटी रिजर्वेशन, ताला बना हुआ होगा, इसमें यही पे डैशबोर्ड वाला फैसिलिटी रिजर्वेशन। हाँ उस पर क्लिक करिए। अच्छा अब देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है चूज फैसिलिटी में, कम्युनिटी हॉल, ब्लॉक ए टेरेस, ब्लॉक बी टेरेस, ब्लॉक सी टेरेस, बेसमेंट एरिया, ये सारा का बुकिंग हम लोग इंडिविजुअली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कम्युनिटी हॉल को क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल, तो देखिए आपका कैलेंडर में डेट्स ट्रैक हो रहा है, रेड कलर में आ रहा होगा 3 डेट्स वो बुक है, इसलिए रेड कलर में,
ठीक है। तो उस डेट्स पे आप नहीं चूज़ कर सकते हैं, कम्युनिटी और ऑलरेडी को यहाँ पे ही हम लोग लिमिट लगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पर्पस अपना डालिए। पर्पस में लिख दीजिए जैसे अच्छा, कि ये रेड जो है मतलब ये बुक है। ये बुक है, ठीक है। और जो रेड नहीं है वो आप चूज़ कर सकते तो इस तरह का कैलेंडर वो बेसमेंट एरिया में भी क्लिक हैं। करना हाँ, सारे का डिफरेंट अवेलेबिलिटी ट्रैकिंग। अब यहाँ पे पर्पस आपको एंटर करना है, जैसे कि बर्थडे पार्टी हम एंटर करते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद कैलेंडर में आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम चूज़ करें 1920, तो वो दोनों डेट्स ग्रीन हो जाएगा। चूज़ करते हैं डेट्स। बेसमेंट एरिया में तो 2-3 फंक्शन हो सकता है, थोड़े डिफाइन होगा कि जगह के लिए बेसमेंट एरिया फिलहाल ये कितने सब उसको करना पड़ेगा। 1 2 3 करके डाल सकते हैं डिफाइन। अभी कुकिंग के लिए क्या कुछ नहीं, मतलब कर रहे हैं, इसको उसमें याद रखें, उसमें डालना। सेम डेट का। उसको बढ़ाएंगे, जरूरत के अनुसार चेंज हाँ, करेंगे। वही कर रहे हैं, ये सब समस्या है। टेस्टिंग है। तो यहाँ पे चूज़ करने पे वो ग्रीन कलर से कलर हो जाएगा जो डेट्स आप चूज़ किए होंगे, और राइट में सेलेक्टेड डेट्स में आ भी जाएगा कि कौन कौन से डेट्स आप चूज़ किए। कहाँ पे से? एक सेलेक्टेड डेट्स लिखा होगा, हाँ। उस पर आ जाएगा, ठीक है। और इसको कैंसिल करना है तो? कैंसिल करने के लिए जो ग्रीन हुआ है उस पर फिर से टैप करिए तो वो ग्रीन हट जाएगा। वो डार्क ग्रीन हो गया। अंत में अब वहाँ सेलेक्टेड डेट से हट गया। वो एक्चुअली ओवर हो रहा है इसको, ठीक है। तो वो रिमूव हो जाएगा। अब ये आप जैसे डेट्स चूज़ कर रहे हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रहा है अमाउंट का, तो फिर से आपको वही करना है। आप यहाँ पर आए, अमाउंट कैलकुलेट हुआ, फिर UPI पे गए, पेमेंट किए, पेमेंट करके फिर यहाँ पे चेकआउट बटन पर दबाइए, QR कोड एंड सेम प्रोसेस जो मेंटेनेंस में होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस फॉलो। चेकआउट क्या है? चेकआउट बटन दबाने पे QR जनरेट होता है, कंटिन्यू। यहाँ ट्रांजेक्शन ID डालेगा ऑप्शन आपको, चेकआउट होगा, पेमेंट प्रोसेस करके ट्रांजैक्शन। टाइम वगैरह भी कैप्चर कर रहे हैं। सब चीज़ कैप्चर करेगा, किस टाइम पेमेंट हुआ, कभी किस तारीख किस समय हम बुकिंग की, कितना बजे बुकिंग की, सब कैप्चर होगा, सारा डिटेल्स भी, किस लिए बुकिंग की, किस डेट पे बुकिंग की, टाइम क्या है? टाइम क्या है, सब आपके मेल पे चला जाएगा। और किस पेमेंट मेथड से आप किए और क्या उसका रिसीट नंबर है, सब आपको मिलेगा। तो ये हो गया कम्युनिटी हमारे, ठीक है। उसके बाद साइड बार में यहाँ पर विजिटर लॉग्स करके, तो आपके जो डैशबोर्ड पर है वो लास्ट 5 विजिटर दिख रहा है। अगर आप 5 विजिटर से ज़्यादा आता है तो यहाँ पर आप अपना बाकी विजिटर्स का डेटा देख सकते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। उसके बाद नीचे कैश बुक और बैंक बुक, तो ये है कैश बुक। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वेबसाइट का। पहले क्या था कि जितना भी एक्सपेंडिचर और इनकम सोसाइटी में होती थी वो सारा पापा लास्ट में बैठते थे ईयर के, और लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में मीटिंग के पहले सब बनाते थे और फिर शो होता था, तो उसमें करंट ट्रैकिंग नहीं था। अभी क्या है कि यहाँ पे सब करेंटली अपडेट हो रहा है, और एक बार जब हम इसमें फीड कर दिए डेटा तो वो चेंज नहीं हो सकता है। उससे क्या है कि करप्शन एकदम एलिमिनेट होता है और ट्रांसपेरेंसी है रिकॉर्ड। तो कभी भी कोई भी फैक्टर इस पर कैश बुक पे आ सकता है, उसको जनरेट कर सकता है। एक्सेल शीट में भी ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है रियल टाइम में रियल ये रियल टाइम करेगा तो मैं इसको शुरू करेगा। ये तो डेटा तो यूजर फीड करना ही होगा। यूजर के ऊपर डिपेंड हो गया। यानी ये रियल टाइम फिगर सब दिखा रहा अभी है। दिखा रहा है, अभी एकदम पूरा रियल टाइम। वीकली कर सकते तो बिल्कुल भी लोग होगा ना, पर डे का करने के लिए मंथ पे एक बार करना। नहीं, हम सामने काम आसान हो गया, ऑटोमेटिक क्यों हो गया है क्योंकि सारा शीट्स भी ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। लेकिन यूजर भी उसको इनपुट देगा। हाँ, वो तो ऑब्वियस है। डिफॉल्ट इनपुट होगा, ये हर साल के सामने यूजर करेगा और आप रियल रियल टाइम टाइम में अभी जो फिगर्स दिखा रहा है 24 घंटा का ऑफर मिल गया। जैसे कैश बैलेंस आपको दिखा रहा है 21,835, ये रियल हमारे हाथ में नहीं पैसा है। बैंक बैलेंस से कुछ लोगों का ऐड नहीं हुआ है, इसलिए वो थोड़ा लो है, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया 1700 और यहाँ नहीं डाला है, इसलिए वो नहीं जैसे आप अपना वेरिफिकेशन के लिए डालते हैं वो वेरीफाई होता है डेटाबेस से, जैसे यहाँ अपडेट होता है। यहाँ अपडेट होता है। तो यहाँ पे सारा कैश बुक में कैश इनकम और कैश एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है सोसाइटी में पूरा आप लोग देख सकते हैं, किसको कितना पैसा गया है, किसी कौन मेंटेनेंस कहाँ से है, एवरीथिंग। उसके बाद सिमिलरली बैंक बुक है जो बैंक के ट्रांजेक्शन के लिए, वो कैश बुक के नीचे साइड में है बैंक।
जो चेक से पेमेंट हो रहा है या फिर आप जो काम कर रहे हैं उसके थ्रू पेमेंट हो रहा है वो सब बैंक बुक में आ जाता है। ये मंथ का इसमें आप मंथली और ईयरली लगा देते हैं। हाँ एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इसमें भी ये उसमें वो बोलते हैं, आपको भी ये मिसमैच होगा। ठीक है चलिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे लास्ट ऑप्शन है मेंटेनेंस। अब सबका मेंटेनेंस आ इस पर क्लिक करने पर हर एक फ्लैट का मेंटेनेंस किस मंथ तक पेड है वो सारे फ्लैट ईयर्स में मिलता है। सारे फ्लैट यहाँ से आप एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर ईयर ऑप्शन भी है, किस ईयर का आपको देखना है। एक्सेल शीट डाउनलोड करने पे ग्रीन रेड कलर से कलर होकर एक्सेल शीट जनरेट होगा, जिससे आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। एंड यहाँ पे सारे फ्लैट्स आप देख सकते हैं, तो अपने पड़ोसी को हेल्प भी कर सकते हैं कि आपको मेंटेनेंस नहीं पेड है या फिर पेड करना है। हेल्प कर सकते हैं, ताना मार सकते हैं। ताना ही मारना होगा, ताना ही मारना होगा। मेंटेनेंस चाहिए तो ताना मारना होगा। ये ऑप्शन तो ये लास्ट में ओनर्स और रेंटर्स का लिस्ट है हमारे यहाँ कौन-कौन हाँ, owners हैं। जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं यहाँ पर जो भी लॉग इन किए होंगे, मेंटेनेंस पे नहीं किए एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को कितना था यार। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर है ना, आपने देखिए साइड बार में लास्ट में ओनर्स रेंटर्स ऑप्शन आ रहा है। ओनर हाँ, डिटेल्स। ओनर डिटेल्स एंड रेंटर डिटेल्स एग्जीक्यूटिव्स को प्रोवाइड किया गया है। ये पूछने की जरूरत नहीं है आपको। साइड बार के लास्ट में ओनर डिटेल्स और रेंटर डिटेल्स, सारे ओनर का डिटेल्स, सारे रेंटर का डिटेल्स, फोन नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, हाँ सब कुछ फोन नंबर ईमेल आईडी सब चीज़ उसमें शो हो रहा है। तो ऐसे यूजर्स कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट है बात कर सकते हैं। ये स्टूडियो को प्रोवाइड किया गया है जनरल। हाँ, एंड ऑल्सो एग्जीक्यूटिव को एक फर्स्ट वाला जो लिस्ट है ये ओनर्स का है। हाँ, देन रेंटर इसी में है। ओनर डिटेल्स Okay, प्रोवाइड किया हुआ है। ऑल्सो एग्जीक्यूटिव मेंबर को फाइंड व्हीकल करके भी एक ऑप्शन दिया होता है साइड बार में, थर्ड लास्ट ऊपर से नीचे से फाइंड उस पर क्लिक करिए। सर्च। उसमें देखिए आप नंबर डालिए, पूरा डेटा फेच हो जाएगा और एक बटन मतलब जो नंबर आपका मोबाइल नंबर आएगा उस पर क्लिक करने पर डायरेक्ट कॉल भी लगेगा। आपको मोबाइल को लेकर वहीं पर क्लिक करके कॉल ठीक है। तो इतना हो गया। नाउ लास्ट ऑप्शन जो कल ही हम लोग ऐड किए हैं जीबी मीटिंग में, देखिए साइड बार का सेकंड ऑप्शन होगा जीबी मीटिंग। जीबी मीटिंग। उसको क्लिक करिए। अच्छा। चलिए सब लोग आ जाइए, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे लास्ट। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है। जीबी मीटिंग में तो साइड बार का सेकंड ऑप्शन है जीबी मीटिंग। बाइक का जो है मेरा एक क्या दिखा है ऐड कर दीजिए प्रोफाइल में। PCS account satisfied। यहाँ पे 3 बटन जो आपको क्लिक करना है वो दोनों में खुले हैं। इसमें देखिए ट्रांसलेट ऑप्शन है। कहाँ से आएगा? जीबी मीटिंग में सपोज उसको बोला है ड्यूरिंग द जीबी हाँ, मीटिंग, यहाँ से। इसी से इंटरेक्शन ठीक है। ट्रांसलेट। तो इस पेज पे आने के बाद आपको सारा क्वेश्चन जो आज की मीटिंग में रेज हुआ है वो अभी शो हो रहा होगा। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन कि TCS अकाउंट से स्ट्रॉन्ग सेटिस्फाइड। स्टार्ट करूँ क्या? यहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है। तो इट इज़ माई डिसीजन ना। यस, नो डॉक्टर पोलिंग बूथ। लगा हुआ है, जो भी जहाँ से भी अपना एक्सेस कर रहे होंगे ऑनर्स वो भी अपना वोटिंग यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। और काफ़ी कुछ दिख रहा है, कुछ लोग कर भी रहे हैं, जैसे 8-10-15 वोट बढ़ चुका है वोटिंग। तो लोग एक्सेस कर रहे हैं, जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। तो जैसे अभी कुछ हमारा मुद्दा है जो हमने बताया अभी यहाँ पर, जैसे पहला है कि भाई अकाउंट्स को मैंने यहाँ पर रखा है, अकाउंट से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है कि कहाँ ज़्यादा खर्च हुआ, कहाँ कम खर्च हुआ, या किसी चीज़ को और क्लियर करने का आपका कोई सुझाव हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्ट इसके पहले व्हाट्सएप ग्रुप में हम वो एक्सेल का शीट भी डाल के रखते हैं और वो बैलेंस शीट का कॉपी भी डाल के रखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है किसी को भी तो आप बोल सकते हैं, हम समझाने के लिए यहाँ पर जवाब देने के लिए है। और अगर आपको लगता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। और लगता है कि अपने अकाउंट में सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, अगर देन ये जो पॉइंट है उसके अलावा कुछ चीज है इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर जो है तो डिस्कस कर सकते हैं, बच्चे जो खेलते हैं वो है मेरे नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया
एटलीस्ट